तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा कोचिंग समस्तीपुर के माध्यम से त्रिकोणमिति का एक नए अध्याय के साथ एक नए जोश जुनून और जज्बे के साथ आ रहा हूं आपके अपने ही YouTube चैनल जिज्ञासा कोचिंग समस्तीपुर के माध्यम से, जो कि यह चैप्टर वर्ग 10वीं के लिए अर्थात क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुत ही महत्वपूर्ण। पूरे पाठ्य पुस्तक से सबसे अधिक प्रश्न इसी चैप्टर से आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स के भी प्रश्न आते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग बारीकी से अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। और यह जो चैप्टर है ये आगे अगला चैप्टर अर्थात यह जो आपके अध्याय का 8वां चैप्टर है, इसके अगला जो चैप्टर है ये इसी से रिलेट करता हुआ चैप्टर है। जब तक आप इसका बढ़िया से अध्ययन नहीं कीजिएगा तब तक आगे आपको चैप्टर में दिक्कतें होंगी। तो बढ़ते हम लोग आगे बिना अपने समय को व्यर्थ गवाए हुए आते हैं त्रिकोणमिति की ओर। चलिए देखते हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये जो त्रिकोणमिति है, आखिर इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है ना। चलिए, और इसका ये भी जानेंगे कि बहुत बच्चे के मन में सवाल रहता है कि सर हमने तो पढ़ लिया गणित, इसमें ट्रिगोनोमेट्री साइन कॉस ये सारा पढ़ लिया, इसका यूज कहाँ होता है और इसका यूज हुआ कहाँ। तो हम लोग ये सारे बातों को अध्ययन करेंगे, इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस जगह हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। क्या है ट्रिगोनोमेट्री? देखिएगा गौर से, क्या लिखा, ट्रिगोनोमेट्री गौर से देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री, आप अगर इसका उच्चारण कर पा रहे होंगे तो देखिएगा इसमें ट्री यानी ट्राई, ट्राई, दूसरा इसका अर्थ क्या आ रहा है, गोल, तीसरा इसका क्या है, मेट्रोन, मेट्रोन। इसमें तीनों का अलग अलग अर्थ है, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। इसी प्रकार गोन का अर्थ क्या होगा, तो गोन का अर्थ होता है भुजा। क्या होता है, भुजा या फिर बाहु, कहिए एक ही बात है ना। मेट्रोन का अर्थ होता है माप। क्या होता है, माप, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ट्राई, गोन और मेट्रोन से बना है। और यह तीनों जो शब्द है, यह तीनों शब्द, यह तीनों शब्द जो है, तीनों शब्द यह किस भाषा का है, तो ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है यह 3 शब्दों ट्राई, गोन और मेट्रोन से बना है, जिसमें ट्राई का अर्थ 3 और गोन का अर्थ भुजा और मेट्रोन का अर्थ माप होता है ना। चलिए, अब एक चीज और देखिएगा, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो त्रिकोणमिति। क्या है, त्रिकोणमिति। गौर से समझिएगा बातों को, क्या है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, समझिएगा। इसमें आप गौर से देखिए क्या क्या आया है। पहला तो त्रि, तीसरा है, सॉरी तीसरा नहीं दूसरा, कोण और तीसरा है मिति। त्रि का अर्थ क्या होगा, 3, कोण का अर्थ तो कोण ही होगा, ठीक है। और मिति का मतलब होगा माप, मिति माप या फिर मिलाना, कहिए मिलाना, एक ही बात है दोनों, है ना। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होगा, त्रि का मतलब 3,
कोण का अर्थ कोण ही होगा और मिति का मतलब माप, यानी कि इसका मापना या और मिलाना। तो इससे हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि इससे जो चैप्टर में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। और वो समकोण त्रिभुज क्या होगा कि जिसमें तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तीनों भुजाओं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे, वही तो हमारा त्रिकोणमिति कहलाएगा। नहीं, चलिए अब देखिए कि ये जो था इसके पीछे की कुछ कहानियां, इसके पीछे की कुछ कहानियां। अब कहानियां क्या है तो देखिए, ये त्रिकोणमिति जो है सबसे पहला तो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन है तो ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई का अर्थ क्या होगा तो तीन, और गोन का अर्थ भुजा और मेट्रोन का अर्थ माप होता है। त्रिकोणमिति बना है तीन, यानी त्रिकोण और मिति जिसमें तीन कोणों का माप। समझ गए। अब क्या है कि इसका हम कुछ परिभाषा देखते हैं कि त्रिकोणमिति का आखिर परिभाषा क्या होगा, ठीक है। चलिए समझिएगा, देखिए आगे। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दे क्या? चलिए ठीक है। चलिए रहने दीजिए, इसे ही लिख ही देते हैं क्या, परिभाषा नहीं, परिभाषा। किसकी परिभाषा तो त्रिकोणमिति की। समझिएगा गौर से, क्या कहेंगे, गणित की वैसी शाखा, वैसी शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा तीनों कोण का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसे ही क्या कहेंगे, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, देखिए कि गणित की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजा और त्रिभुज के तीनों कोण का अध्ययन करेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। अब देखिएगा कि त्रिकोणमिति जो है ना, इसका प्राचीन काल में भी प्रयोग हुआ। तो प्राचीन काल में जो प्रयोग हुआ है उसका उल्लेख मिस्र जो कि एक देश है, मिस्र और बेबीलोन एक जगह है, बेबीलोन भी क्या है, जगह का नाम है। मिस्र और बेबीलोन में अभी भी इसके उल्लेख के बारे में वहां पे बताया गया। और पहले के समय में, प्राचीन समय में जो खगोलविद, जो खगोलीय वैज्ञानिक हुआ करते थे, वो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ग्रहों की दूरी, तारों की दूरी का पता लगाया करते थे इसी त्रिकोणमिति के माध्यम से। समझ गए। जो भी खगोलविद थे, खगोलीय वैज्ञानिक थे, वो त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों के बीच की दूरी मापने के लिए किया करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से, और आज के समय जो इंजीनियर लोग हैं वो त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करते हैं। अभी जैसे देखिए, अगर आपको कहा जाए कि आप खड़े हैं और आपके सामने एक बड़ा सा लंबा सा वृक्ष है, कोई सीधा है। अब कहा जाए आपसे कि बताइए कि आपसे वो वृक्ष कितनी दूरी पे है। अगर आपको वहाँ पे एंगल दे दिया जाए कि आप कितना एंगल से देख रहे हैं, ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, वो ज्ञात कर सकते हैं आप कहीं कहीं घूमने गए, मान लेते हैं चल गए इंडिया गेट या फिर कुतुब मीनार घूमने, सपोज मान लीजिए कुतुब मीनार, आप कुतुब मीनार पे गए तो कुतुब मीनार को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो देख तो रहे हैं, तो कोई निश्चित एंगल के साथ, कोण के साथ देख रहे हैं, वहां पे कुछ कोई ना कोई तो एक निश्चित कोण बन रहा है। अब वो कोण के सापेक्ष आप क्या कर सकते हैं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई का पता लगा सकते हैं, तो त्रिकोणमिति के प्रयोग से। तो इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु की ऊंचाई, ठीक है,
हमसे वस्तु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, नदी की गहराई का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से त्रिकोणमिति का यूज होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है, परिभाषा समझ गए। आगे हम लोग अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, चलिए इसको अगर लिख लिए हैं तो अच्छी बात है। और हमने बताया भी पिछले वीडियो में कि आप लोग पढ़ते समय वीडियो देखते समय साथ में जरूर कॉपी कलम लेकर के बैठे, ताकि जो भी बातें बताई जाए पढ़ाई जाए वो आप नोट करते चले। ठीक है, चलिए अगर लिख लिए तो अच्छी बात है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो लिख लिए होंगे सभी बच्चे। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझिएगा ध्यान से, बहुत ही जरूरी चीज है। नाम में स्पष्ट है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात यानी कि रेशियो। देखिए इसमें क्या क्या है कि कुल मिला के जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज। देखिएगा, यह कोई एक समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं कोई ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, और कोण सी हमें पता है कि यह थीटा है। क्या है? थीटा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थीटा अल्फा गामा कुछ भी हो सकता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए यह कोई एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या कहेंगे, किसी समकोण त्रिभुज, यहाँ पे दर्शाया गया कोण क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दर्शाया गया कोण क्या है? दर्शाया गया कोण, दर्शाया गया कोण के सामने, के सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा, भुजा लंब, लंब कौमा समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने, के सामने वाला भुजा, भुजा कर्ण, कर्ण तथा शेष तीसरी भुजा, तीसरी भुजा, शेष तीसरी भुजा आधार, आधार होता है, आधार होता है। अब कहें कि क्या लिख दिया सर आपने? देखिए हमने क्या लिखा, गौर समझिएगा बातों को। क्या लिखे कि कोई कोण जो दर्शाया गया, यहाँ एक समकोण त्रिभुज हम एबीसी लिए हैं, जिसमें कोण बी को कह दिए कि भाई ये समकोण है। ठीक है, तुम समकोण ही रहो यार। अब देखिए गौर से, सी को हमने दर्शा दिया कि ये थीटा है ना। अब इसके जस्ट सामने वाली को देखिए आप, किसको देखना है? सामने सामने बस। अब देखिए इसके जस्ट सामने यानी कि सम्मुख कौन है? सम्मुख यानी कि मुख के सामने। ठीक है, मुख के सामने इसके कौन है? ये वाला भुजा है ना, ये भुजा। आप गौर से देखिए, ये भुजा है।
तो जो दर्शाया गया कोण के सामने वाला भुजा होगा ना, वो कहलाएगा हमारा लंब। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ठीक है, लंब कहलाएगा। लंब, लंब अर्थात परपेंडिकुलर, जिसको P द्वारा सूचित करते हैं हम लोग, है ना। दर्शाया गया कोण के सम्मुख भुजा क्या होगा? लंब होगा, जिसे हम किससे सूचित करते हैं? P से करते हैं। दूसरी बात क्या लिखा है कि जो समकोण है, जो क्या है? समकोण, यानी जो 90 डिग्री का कोण है, इसके जस्ट सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा? तो कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण। कर्ण को किससे सूचित करेंगे? तो H, H फॉर क्या? हाइपोटेनस। H फॉर क्या होगा? हाइपोटेनस। तो समकोण के जस्ट सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण। और जो तीसरा जो भुजा बच गया शेष, जिस पर समकोण और दर्शाया गया कोण दोनों है, वह कहलाता है हमारा आधार। आधार, आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं, B फॉर बेस। यह क्या है? आधार। तो बोलिए, बात समझ में आया? इसमें क्या है लिखा हुआ कि कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दर्शाया गया कोण के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? तो लंब होगा। और जो समकोण है उसके सामने वाला भुजा कर्ण होगा। ठीक है, और जो तीसरी भुजा जो बच गया वही क्या होगा? आधार होगा। अब देखिए, कुछ बातें होती है जो बदलती है, चाहे वो आपके जीवन की हो या फिर वो गणित की हो, है ना। देखिएगा कि आप तो हमेशा एकदम कहिएगा कि भाई साहब ये तो लंब ही होगा, ये तो आधार ही होगा, ये तो कर्ण ही होगा, लेकिन आपके नाक से के नीचे से निकल जाएगी। जैसे आप उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि वो तो एक्सेप्ट कर ही लेगी, लेकिन आपके नाक के नीचे से वो निकल जाती है। सेम इसी प्रकार से थीटा का भी है यहाँ पे। देखिए कैसे, जैसा कि देखिए, अगर हम ये कोण यहाँ पे नहीं दर्शा के यहाँ पे दर्शाते, अगर ये जो थीटा हम यहाँ नहीं दर्शा के कहाँ दर्शाते? यहाँ पे, तो देखिए त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बनेगा। किस प्रकार का? ऐसे ही बना देते हैं, छोटा ही बना लेते हैं थोड़ा। क्या देखिए, जब ऐसे बनाइएगा तब ऐसा त्रिभुज बनेगा। पलट ही देते हैं, इसको ऐसे घुमाइए तो क्या C ऊपर चला जाएगा और A इधर आ जाएगा। आ जाएगा, यहाँ पे आ गया A, आपका B यहाँ रह गया, ठीक है, और C चला गया ऊपर। तो अब जो है वो थीटा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। और एक चीज हमने बताया कि थीटा के सामने वाला जो है वो क्या होगा? तो लंब ही होगा। क्या होगा? लंब। और बताइए, समकोण के सामने वाला क्या होगा? कर्ण ही होगा। और जो जिसपे समकोण और थीटा है वो क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, क्या होगा? आधार होगा। चलिए देखिए, तो कुल मिला के जो बातें हैं हमने यहाँ पे ये देखा कि चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो, चाहे थीटा C के जगह बने या थीटा A के जगह बने, यानी कि दर्शाया गया कोण C हो या दर्शाया गया कोण A हो, हर एक परिस्थिति में कर्ण एक समान रहेगा। कर्ण नहीं बदलेगा। बदलेगा तो कौन बदलेगा भाई? सिर्फ और सिर्फ आधार और लंब बदलेगा। ठीक है, वो भी किसके सापेक्ष? तो थीटा के सापेक्ष। थीटा के सापेक्ष आधार और लंब ही सिर्फ आपस में अदला बदली करेगा, लेकिन कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा। कहेगा भाई हमें एक जगह ही रहने दो तुम, है ना, मैं इधर उधर करने वाला नहीं। तो देखिए, अब एक चीज गौर से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने त्रिभुज लिया, कौन सा है? यहाँ, यहाँ, यहाँ त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC है, ABC है, जिसमें जिसमें कोण B समकोण है। कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण C बराबर क्या है? थीटा है। थीटा। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार कर्ण जो है, यानी हाइपोटेनस, वो क्या है? कर्ण AC कॉमा आधार कॉमा आधार, आधार बराबर क्या होगा? BC तथा तथा लंब, तथा लंब, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। लंब क्या होगा? यहाँ पे AB होगा। लंब बराबर क्या है? AB
है। क्या कोई दिक्कत समझने में? जब हम समकोण त्रिभुज एबीसी में चले, कोण बी को समकोण माने और सी यहाँ पे थीटा रख दिए, तब ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, यानी कि बीसी आधार, ए बी लंब और एसी कर्ण है। इसका आगे यूज होगा, देखिएगा। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है? अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पे दिक्कत है। उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। भाई साहब, आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोग लाइक कीजिएगा तभी तो मोटिवेशन आएगा, फिर आगे और भी बेहतर करने का थोड़ा प्रयास रहेगा। और कोई भी तरह का सुझाव हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और अगर जो बच्चे नए हैं, एक बार प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी नया वीडियो हो आप लोगों के पास आसानी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है। और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो इसको एक बार लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए, हो गया, लिख लिया आप सभी लोग? चलिए, अब इसके बाद जो बातें हैं, हमें त्रिकोणमितीय फलन की बात है, जो जिसमें हम लोग टोटल जो त्रिकोणमितीय फलन जो 6 है, टोटल 6 फलन के बारे में अब हम लोग अगली वीडियो पर हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए जोश व जुनून के साथ। आप सभी को धन्यवाद। आगे आप लोग चैनल शेयर कर दीजिएगा।